कुमकुम भाग्य की किस की इब्तिदा शुरू होती है अभी से, जहां अभी मिताली को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। मिताली अभी के सवाल में जवाब देती है कि मैं अपने कमरे में हूँ। अभी मिताली को कमरे से बाहर आने का कहता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिताली जब कमरे से बाहर आती है तो अभी उसको बताता है कि राज ने तुम्हें रानी का किरदार दिया है अपने किसी प्ले में। मिताली सोचती है कि राज उसको कोई अच्छा भी करेक्टर दे सकता था रामलीला के रोल में, लेकिन मिताली ये सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद अभी अपने कमरे में आ जाता है और प्रज्ञा से पूछता है क्या मिताली चली गई। वो जवाब देती है हाँ मिताली चली गई है। प्रज्ञा पूछती है कि क्या मिताली भाभी मेरे और प्राची के बारे में जानती हैं। अभी कहता है नहीं, कोई नहीं जानता सिवाय आलिया के, और तुम जब तक नहीं कहोगी कोई भी नहीं पहचानेगा, ना मैं किसी को बताऊंगा। ये बात सुनने के बाद प्रज्ञा अभी से पूछती है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अभी हंसता है और हंसते हुए जवाब देता है कि तुम इतने सालों बाद मुझसे सवाल पूछ रही हो, इसका मतलब हमारे दरमियान कुछ है ही नहीं। अभी कहता है मैं उससे नफरत करता हूँ। प्रज्ञा उसे देखती है और प्रज्ञा कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। ये सुनने के बाद अभी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और प्रज्ञा की तरफ देखता है। ये सुनने के बाद प्रज्ञा भी कहती है कि हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कहते हुए, और वो इसके कहते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। इतने में अभी उसके पीछे पीछे आता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद वो जुदा हो जाते हैं। प्राची अपने हाथों में पहनी हुई अंगूठी को देखती है और बड़ी मोहब्बत की नज़र से वो देखते हुए रणबीर के उन अल्फाजों को याद करती है जो कि उसने प्रपोज किया था। रणबीर ने जब प्रज्ञा को प्रपोज किया था उस वक्त को वो याद करती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। इतने में शाहाना प्राची के पास आती है और प्राची की हाथों में पहनी हुई अंगूठी को देख के पूछती है कि ये क्या सीक्रेट एंगेजमेंट थी। इतने में वो प्राची से फंसती है और इसी तरह शाहाना उसको गले लगा लेती है। प्राची उसको चुप रहने का कहती है और बोलती है कि ये सिर्फ सीक्रेट एंगेजमेंट है, ये किसी को पता नहीं है। और ये कहते हुए प्राची हंसती है, मुस्कुराती है और उसके बाद गाना इमेजिन करती है। इन गुफ्तगू में जो कि प्राची के दरमियान हो रही होती है, इस गुफ्तगू के दौरान आर्यान सुन लेता है ये गुफ्तगू कि प्राची की जो है वो खुफिया मंगनी हो चुकी है। आलिया ने रिया को बताया कि रणबीर सिर्फ और सिर्फ उसका है और कोई भी उससे उसको अलग नहीं कर सकता। वो कहती है कि पल्लवी ने यकीन दिलाया कि वो सब कुछ संभाल लेगी। रिया बताती है कि पल्लवी आंटी ये नहीं कर सकती हैं और ये बताती है कि अगर वो आज रणबीर से मंगनी नहीं करती हैं तो मैं कसम खाता हूँ कि आज मैं खुद को मार दूंगा। आलिया ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और मैं जान लेने नहीं दे सकती। वो कहती है हाँ, हमें प्राची को रणबीर की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना होगा। रिया ने उसकी तरफ देखा। आर्यान ने जो है रणबीर की तलाश में निकलता है और रणबीर को हर जगह ढूंढता है। जब रणबीर उसको मिल जाता है तो वो आलिया के पास आता है और पूछता है कि क्या उसने प्राची से मंगनी कर ली है। रणबीर कहता है नहीं। आलिया बताता है कि उसने शाहाना को बात करते हुए सुना है और प्राची के हाथों में वो अंगूठी भी देखी है जो तुमने उसको पहनाई थी। रणबीर बताता है कि कुंभ के अफराद उसकी खुफिया मशफ़ियात से बड़ा महसूस करेंगे और बताते हैं कि वो स्टेज पर उसका ऐलान करें। आर्या कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी है कि तुम्हारी फैमिली प्राची और तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग इस बात को सिर्फ खुफिया रखेंगे और वो लोग कभी भी लोगों को इस मंगनी के बारे में नहीं बताएंगे और तुम्हारी मंगनी का ऐलान सिर्फ और सिर्फ रिया के साथ करेंगे। और यही स्ट्रेटेजी है तुम्हारी फैमिली की जो कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी फैमिली ने ये प्लान बनाया है। रणबीर ये बात सुनने के बाद कहता है कि तुम मजाक ना करो और इस बात का मजाक ना उड़ाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्या कहता है कि ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है, और बताता है कि पल्लवी ने रिया को ये वादा किया था कि वो सिर्फ उसके साथ ही मुंसलिक हो जाएगी, ना कि प्राची, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में रहने के अहल नहीं है। आलिया कहती है कि हमें प्राची को मुस्तकिल तौर पर हमेशा हमेशा के लिए रणबीर की ज़िंदगी से दूर करना होगा। रिया प्रज्ञा को रोती हुई याद करती है जब प्राची एक्सीडेंट से मिली थी और कहती थी कि नहीं, आलिया का कहना है कि आपने उसके हादसे की मंसूबाबंदी की थी। रिया का कहना है कि उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरी बड़ी बहन है। आलिया ने पूछा क्या आप उसे अपनी बहन समझते हो, और रिया उसको जवाब देती है कि मैं उसकी माँ को अपनी माँ समझता हूँ और बताता हूँ कि अगर प्राची को कुछ होता है तो माँ उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसी वजह से वो मर जाएगी। आलिया का कहना है कि आपने मेरी बातों को गलत समझा है। मैं प्राची को यहाँ से बहुत दूर भेजने की बात कर रहा हूँ, उससे मारने के लिए नहीं। इतने में रिया कहती है कि हमें प्राची के जो है महबूब को बुलाना चाहिए जिसका नाम संजू है, और उसके बाद वो ही फैसला करेगा। प्राची जो है वो संजू को कॉल करती है और संजू उस वक्त दरियागंज में होता है और अपनी कॉल को एंजॉय कर रहा होता है। वो कॉल उठाता है और रिया उससे बोलती है कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए। संजू उससे पूछता है कि आखिर मसला क्या है, क्यों मुझे इतनी जल्दी बुला रही हो। रिया कहती है कि अगर मैंने तुम्हें संजू कॉल पे बता दिया तो तुम भी परेशान हो जाओगे, और बात असल ये है कि रणबीर ने प्राची को एंगेजमेंट रिंग पहना दी है। ये सुनने के बाद संजू बड़ा चौंक जाता है, हैरत अंगेज अंदाज से बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ।
इतने में रिया को ये खबर देती है कि संजू आ रहा है। इतने में संजू का दोस्त जो है वो बताता है कि प्राची भाभी का रंबी के साथ अफेयर है और रंबी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनने के बाद संजू को बड़ा गुस्सा आता है और उससे वो झड़क देता है और जोर से डांटता है और कहता है कि अगर तुमने ये बात कही तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये सब सुनने के बाद रणबीर जो है वो बड़ा उतावला हो जाता है और बड़े उसे उतावलेपन में वो पल्लवी की कोशिश करता है कि किसी तरह पल्लवी से कांटेक्ट हो जाए और पल्लवी और प्रज्ञा से बात करता है। प्रज्ञा से पूछता है कि क्या सब सही है। प्रज्ञा कहती है कि मसला क्या है। रणबीर उसको गले से लगाता है और थैंक यू कहता है और कहता है कि थैंक यू कि तुमने मुझे कबूल किया और ये कसम खाता है कि मैं तुम्हारा जो है वो एक अच्छा दामाद बनूंगा। इतने में जो है वो एक गेस्ट वो अभी को बताते हैं कि रणबीर जो है वो बहुत ही मेहनतकश आदमी है और बहुत ही मेहनती आदमी है और एक ना एक दिन वो बहुत ऊंचाइयों को छुएगा और बहुत कामयाब होगा। अभी कहता है इसके जवाब में कि हाँ मुझे बिल्कुल पता है और मुझे उम्मीद है कि उसको कामयाबियाँ मिले और वो जो चाहे उसको हासिल हो। में ये बातें चल रही होती है कि वो प्रज्ञा की तरफ देखता है और देखता है कि जो है प्रज्ञा जो है उस वक्त आ रही है और वो उसको सोचता है कि मैं कैसे इसको रिया और रणबीर के बारे में बताऊँ कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो एक दूसरे से मंगनी कर चुके हैं। इतने में वो बताना चाहता है, वो उसके पीछे जाता है, लेकिन इतने में विक्रम आ जाता है और विक्रम अभी को तंग करना शुरू कर देता है कि तुम प्राची के पीछे जा रहे हो, प्राची की माँ के पीछे जा रहे हो। और इसी तरह वो तंग करता है और जिसकी वजह से अभी उससे बात नहीं कर पाता। वो अभी उससे बोलता है कि तुम्हारा मसला क्या है। वो पल्लवी की मदर को कॉल करता है और वहाँ से चले जाता है। संजू रास्ते में है। रणबीर राज से अपनी माँ के बारे में पूछता है। राज कहता है कि वो अंदर चली गई और ठीक नहीं लगी। विक्रम कहता है कि मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ और फिर उनको चेकअप करवाता हूँ। दीदा बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। रणबीर कहता है कि मैं यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम बोलता है कि मसला क्या है। रणबीर कहता है कि कोई बहुत ही बड़ा मसला है और वो बताता है कि मुझे कोई बहुत ही बड़ी बात करनी है जो कि बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और वो बताता है कि जो रिंग मैं प्राची के लिए लाया था वो मैं प्राची के लिए नहीं लाया था, वो मैं किसी और के लिए लाया था। वो कहता है मुझे लगा कि ये रिंग प्राची पहनेगी, लेकिन पल्लवी इस बात पे कहती पल्लवी ये सब सुनने के बाद उसको गुस्सा आता है। वो रणबीर को खामोश रहने का कहती है। रणबीर कहता है कि मेरी गलती है, मैं मानता हूँ और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि जब ये प्राची को ये बात पता चलेगी कि उसने गलती से मेरी रिंग पहन ली है तो उसको बहुत बुरा लगेगा। इतने में दीदा कहती है कि भाई तुम्हारी मंगनी सिर्फ और सिर्फ रिया से होगी। और रणबीर हाथ जोड़ता है विक्रम के कि तुम जो चाहते हो अपनी ज़िंदगी में खुद करो और अपने फैसले खुद लो। और उससे बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए मुझसे, तुम मेरी ज़िंदगी, मेरी गाड़ी, मेरा घर, जो चाहिए तुम मुझसे ले लो, लेकिन सिर्फ उसके बदले में मुझे प्राची दे दो। और आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्राची अभी के हाथ की चोट की परवाह करते हुए कहती है कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद और तुम्हारी जो लापरवाही है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अभी जो है वो कहता है कि तुम माँ की तरह हो। प्राची कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं माँ की तरह हूँ, लेकिन तुम ये बात तब करते जब तुम मेरी माँ को बहुत अरसे से जानते। वो अभी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी माँ को बहुत ही अरसे से ज़्यादा जानता हूँ। और ये प्रज्ञा इन सब की गुफ्तगू को सुन लेती है। इतने में संजू जो है वो प्राची को क्लोरोफॉर्म सुना के उसको बेहोश कर देता है, वो किडनैप कर लेता है।